क्या आप भी चाहते हैं कि इस होली आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि की बहार हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। आज हम आपको एक शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ होली के दिन किया जा सकता है। यह उपाय आपके जीवन से दुख, कंगाली और समस्याओं को दूर कर सकता है और आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि होली की आग सिर्फ रंगों के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी जलती है? अगर आप जानते हैं कि कैसे सही तरीके से इस दिन के खास उपायों को अपनाना है, तो आपके जीवन में एक नई रोशनी आ सकती है। तो चलिए इस होली में अपनाएं ये उपाय और जीवन को खुशहाल बनाएं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिनसे आपके जीवन में आएगा एक शानदार बदलाव। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए? वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में समृद्धि लाने का रास्ता जानें। होली एक दिव्य और उल्लासपूर्ण पर्व है जो भारतीय संस्कृति में सदियों से मनाया जाता है। यह पर्व केवल रंगों की मस्ती का नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भक्ति का भी प्रतीक है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, राक्षसों के विनाश और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। पौराणिक कथा के अनुसार होली के दिन प्रहलाद की भक्ति और होलिका के बुरे आचरण के बीच संघर्ष को दर्शाया जाता है, जिसमें अंततः प्रहलाद की भक्ति की शक्ति ने बुराई को परास्त कर दिया। होलिका दहन, जो होली से पहले रात को होता है, न केवल बुराई और नकारात्मक ऊर्जा को जलाने का कार्य करता है, बल्कि यह एक प्रतीक है कि हमारे जीवन में भी जो नकारात्मकता, अहंकार और बुराई हैं, उन्हें हमें जलाकर समाप्त करना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मिक उन्नति और शांति के लिए हमें अपने भीतर की बुराई को दूर करना आवश्यक है। होली के रंग हमारे जीवन की रंगीनता और विविधता को दर्शाते हैं। जैसे रंगों से वातावरण रंगीन और खुशनुमा हो जाता है, वैसे ही आत्मा के भीतर भी प्रेम, समर्पण और भक्ति के रंग भरने चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम की स्मृति में लोग रंगों से खेलते हैं, जो प्रेम और एकता का प्रतीक है। होली का पर्व समाज में एकता, भाईचारे और सामूहिक प्रेम का संदेश देता है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि हर कोई अपने भीतर एकता और सामूहिकता का भाव रखे। किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर हम सब एक हैं। इस दिन को मनाने का असली उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, अहंकार की समाप्ति और जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश। जब हम होली की खुशियों में शामिल होते हैं, तब हम न केवल बाहरी रंगों से, बल्कि अपने आंतरिक जीवन में भी रंग भरते हैं। यही होली का वास्तविक महत्व है। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि होली कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए इन खास तिथियों और मुहूर्तों को जानकर आप इस होली के दिन को खास बनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरपूर बनाएं। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन लोग रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होलिका दहन इस साल 13 मार्च की रात को होगा और अगले दिन 14 मार्च को होली खेली जाएगी। होली की डेट को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि किस दिन होली जलाई जाएगी और किस दिन खेली जाएगी। आइए दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन और आपको बताते हैं पंचांग के अनुसार होली की तिथि कब से कब है। जानें इस बारे में विस्तार से। इस बार होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होगी और तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। अब जानते हैं होली के दिन किए जाने वाले आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्य और पौराणिक चमत्कारी उपाय, जिन्हें पहले के जमाने में लोग करते थे, जिन्हें राजा महाराजाओं के जमाने में किया जाता था। वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। हम आपको आज के वीडियो में उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। प्रिय दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हों, तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है, उसे जल्दी से जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा सिद्ध जड़ बताई गई है, जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। जिस जड़ को आप अपने घर लाते हैं, तो घर लाते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर के कलह क्लेश समाप्त होकर आप तरक्की की राह पर निकल जाते हैं।
आप बन जाते हैं सबसे धनवान और आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हर कोई मानता है कि लक्ष्मी को अपना बनाना चाहिए, परंतु माता लक्ष्मी का मन इतना चंचल है कि व्यक्ति के घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं आता, तो वह तुरंत उस घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए माता लक्ष्मी को घर में बांध कर रखने के लिए इन दिव्य पेड़ पौधों की जड़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस दिव्य महत्वपूर्ण पौधे की जड़ के बारे में, जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, इसकी जानकारी आपको जानना जरूरी है। होली हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्योहारों में से एक है। होली के त्योहार से हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर प्रेम का प्रतीक दर्शाता है। हमारे तंत्र शास्त्र के आधार पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होली के दिन हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है, जो बिल्कुल जिंदगी को बदल देती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है और परेशानियों को दूर कर देती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। जो भी उपाय किए जाते हैं, यदि उस पर पक्का भरोसा है तो वह उपाय आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो बिल्कुल ही विश्वास के साथ इस जड़ को अपने घर लेकर आइए। कोई भी मुसीबत, कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। हम आपको अच्छे से उपाय बताएंगे ताकि आप इसे जीवन पर्यंत याद रख सकें। बस ध्यान से सुनिए। यदि आपके जीवन में गरीबी, परेशानी, तकलीफ या समस्याएं अभी भी आपके पीछे हैं और आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा सबसे पहले हमें देखने को मिलती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था, जिसे राजा कहते थे। वह अपने बल का इतना अभिमान करता था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लग गया था और पूरी प्रजा को दुख देता था। उसने पूरी प्रजा को आदेश दिया कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी और देवताओं की पूजा की तो उसे तत्काल ही मृत्यु का दंड दिया जाएगा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह बार बार पिता के मना करने के बावजूद भगवान की भक्ति में लिप्त रहता। भक्त प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान रहता था। उन्होंने उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई। एक योजना यह बनाई कि उसकी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिखाएगी। होलिका की चादर में बैठकर अग्नि में प्रवेश करने से वह अग्नि से प्रभावित नहीं हो सकती थी। यह होली के दिन लाल रंग का गुलाल लगाने वाले लोगों के बीच के आपसी मतभेदों को खत्म कर देता है, क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। कुछ सरल उपायों के बारे में बताऊंगा, तो आइए जानते हैं। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दोस्तों, होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय, ज्योतिषी उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह अत्यंत प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके धन में वृद्धि करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना चाहिए। इन उपायों को करने से पहले अगर आप किसी को बता देते हैं तो इन उपायों का प्रभाव खत्म हो सकता है। इसीलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वे बहुत ही प्रभावशाली हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन इसको करने से पहले एक निवेदन है कि जब आप ये उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में न बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वे आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं। ग्रह दोष जैसे राहु, केतु, मंगल आदि आपके जीवन में दुख, परेशानियां और कष्ट लेकर आते हैं। इन ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए होली के उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है तो उसे घर में लाकर पानी में घोलकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, या शिवलिंग को नहला देने से
महादेव का आशीर्वाद मिलता है। महादेव के नामों और मंत्रों का स्मरण करने से आपका कल्याण होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वे समाप्त होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान हो रहा था वह अब आध्यात्मिक उन्नति की ओर बदल जाता है और आपकी तरक्की शुरू हो जाती है। यह एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल उपाय है। लाल किताब के उपाय भी हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। होली दहन के अगले दिन होली की राख को लाकर पूरे घर में डाल देना चाहिए, खासकर घर के कोने कोने में, क्योंकि इन कोनों में नकारात्मक ऊर्जा बैठी होती है। यह ऊर्जा खत्म हो जाती है क्योंकि घर की सफाई करते समय घर के कोनों में थोड़ा बहुत कूड़ा रह ही जाता है। चाहे आप कितना भी साफ कर लें, उस कूड़े में नकारात्मक ऊर्जा बैठी होती है जो घर के सुख शांति को छीन लेती है। अगर घर के वास्तु दोष परेशान कर रहे हैं तो यह उपाय उन्हें दूर करता है। होली की राख से राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अगर आपको यह उपाय करना है तो होली के दिन यह जरूर करें। अब यदि किसी का काम नहीं बनता, वह हर कार्य में असफल महसूस करता है, पैसा नहीं आता या घर पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो यह उपाय आपकी समस्याओं को दूर कर देगा। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, काम बंद हो गए हैं या तंगी का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाएं। होली जलने वाले स्थान पर अगर आप अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बनाकर जिस व्यक्ति पर आपको शक हो कि वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है या कोई टोना टोटका कर रखा है, उसका नाम लेना चाहिए। इसके बाद यह सोचकर कि वह व्यक्ति आपके धंधे को बंद करवा रहा है, उसका नाम आपको लिखना है और उसी स्थान पर जहां आपने होली जलाई है वहां पर लिख देना। इसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल देना। इसके बाद जो जलती हुई होली होती है उसमें होली की माला बनाई जाती है। उन माला को होली में डालकर एक माला अपने घर में पूरे साल रखना चाहिए। इन उपायों से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अब आपके घर में देखना पूरे साल धन और दौलत आएगी। किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा या अन्य समस्याएं दूर होंगी। अगर आपको इस बात पर शक है तो आप इसे एक बार इस होली पर करके देखिए। आपके पूरे परिवार में किसी ने भी कोई तंत्र मंत्र किया होगा या कराया होगा तो वह तुरंत बेअसर हो जाएगा और उसका असर खत्म हो जाएगा। अब होली की राख अगर आप जहां मुख्य होली जलती है वहां से लेकर आते हैं, उसके बाद अगर आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं और वह पैसे नहीं देता, तो होली की राख को किसी लाल वस्त्र में बांधकर अपने जेब में रखकर पैसे मांगने के लिए जाएं। वह व्यक्ति आपको तुरंत धन देगा कहीं से भी और आपके कर्जे को लौटा देगा। अब होली दहन के समय आपको देसी घी लेना है और उसमें 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री लेकर जलती हुई होली की अग्नि में डाल देनी चाहिए। इससे आपके घर में धन आने का मार्ग जो बंद हो चुका था खुल जाएगा और घर का कोई सदस्य अगर बीमार रहता है या धन की प्राप्ति के मार्ग बंद हो चुके हैं तो वह समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय से आपको तुरंत ही फायदा मिलेगा और 24 घंटे के अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना है और वह पूरी नहीं हो रही है, चाहे आपने पूरी ताकत लगा दी हो और मेहनत भी पूरी की हो, तो आपको एक काला कपड़ा लेना है। उस कपड़े में 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के दाने लेकर उसकी एक पोटली बनानी है। फिर इस पोटली को अपने शरीर पर 7 बार उतारा करना है। खास तौर पर उस व्यक्ति के ऊपर जो बीमार है या परेशान है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उतारा करने के बाद इसे होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार बोलते हुए ऐसा करें। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकती। अगर विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय करते हैं और परिक्रमा करके होली माता से अनुरोध करते हैं और अग्नि में यह चीज डालते हैं, तो तेजी से धन दौलत आपकी ओर आकर्षित होती है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में लाभ चाहता है तो उसे गोमती चक्र लेकर 7 बार अपने घर में घुमाकर पूरे घर में गोमती चक्र से उतारा कर होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। इससे घर में रोग बीमारी उसी क्षण दूर हो जाती है। यह सभी उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आपकी समस्याओं को हल करेंगे। अगर घर में कुलदेवी नाराज हैं, देवता नाराज हैं, पितृ दोष है या भूत प्रेत और शैतानी शक्तियां घर में हैं, तो गोमती चक्र को जैसे ही अग्नि में डालेंगे, आपको तुरंत अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे।
घर में सुख और सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में धन और वैभव बढ़ाने के लिए इन उपायों को जरूर से कीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर लाता है और उसे सिद्ध करता है, तो आंकड़े की जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है। इस जड़ को घर में रखने से धन की बारिश होनी शुरू हो जाती है, जैसे चुंबक की तरह धन खींचा आता है। यह जड़ सिद्ध करने का तरीका इस प्रकार है। होली के दिन पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है और यह योग पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आप किसी भी समय सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर लाएं। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें और आज्ञा लेकर ही उसे उखाड़ कर घर लेकर आ जाएं। फिर इसे पूजा स्थान पर रख दें, गंगा जल का छिड़काव करें और इसे धूप दीप दिखाकर सिद्ध करें। इसके ऊपर हल्दी से 3 बिंदी लगा दें और माता लक्ष्मी का स्मरण करके इसे लाल वस्त्र में बांधकर घर में धन रखने वाले स्थान पर रखें। इससे घर में तेजी से धन की वर्षा शुरू हो जाती है और चारों दिशाओं से धन आने लगता है। यह जड़ पूरे साल घर में रखें और अगले साल होली पर इसे निकालकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और दोबारा से यही उपाय करें। 1 साल के अंदर आपका कारोबार 7वें आसमान तक पहुंच सकता है। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ हो तो आप होली के दिन 7 पान के पत्ते ले लें। फिर होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों का उबटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करनी चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त हो जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होलिका की रात को घर के चारों ओर दरवाजे पर छींटे दें और 2 सुपारी अग्नि में डाल दें। इससे जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। यदि घर में बुरी शक्तियां या नजर दोष हैं तो गाय के गोबर में मिलाकर छोटा उपला बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। इससे बुरी शक्तियां, नजर दोष और टोने टोटके से घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। जलती हुई होलिका अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। इससे रोग दूर होते हैं। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखाएं खींचना, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर हैं और तीसरी रेखा के शिव हैं। इस प्रकार होलिका अग्नि की राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से आप होली के दिन बताए गए उपायों को करके अपने जीवन को धन्य और समृद्ध बना सकते हैं। ये उपाय न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाएंगे, बल्कि आपके आत्मिक उन्नति की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होंगे। होली का यह पर्व आपके जीवन में नई उमंग और उम्मीद भरने का समय है। तो इस पर्व को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें और उनके जीवन में भी समृद्धि आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिखें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास हो। अब मुलाकात होगी आपसे अगली प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय शिव शंकर।